गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3। हमने अभी तक जो 2 चैप्टर करे थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि चैप्टर 1 में क्योंकि हम न्यू थे, हमें पता ही नहीं था कि बिजनेस है क्या, तो हमें पता है अब बिजनेस किसे कहते हैं। फिर हमने ना, जब हमें ये था कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, आई विल डिसाइड कि यार मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है, मुझे चॉइस करना है मुझे किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना है। क्या मैं अकेली बिजनेस कर सकती हूँ, क्या मैं अकेले बिजनेस कर सकती हूँ, या मुझे 2-3 बंदे चाहिए बिजनेस को करने के लिए, या मैं यार आई हैव 200 करोड़ 300 करोड़ आई कैन रन अ कंपनी, मैं कंपनी फॉर्म कर लूँ। तो हमने चैप्टर 2 पढ़ा, जो ये इंडियन इकोनॉमी है, जो ये हमारा भारत की इकोनॉमी है, इसमें 2 सेक्टर जो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। एमटीएनएल सुना है? और अपनी दिल्ली में कौन सी बिजली है? टाटा पावर। 2 है, एमटीएनएल और टाटा पावर। एमटीएनएल किसके लिए है? एमटीएनएल किसके लिए है? और टाटा पावर? जो टाटा पावर है जिसे हम एनडीपीएल कहते हैं, पहले वो क्या था? अभी टाटा पावर कहते हैं, पहले एनडीपीएल कहते थे। वो पूरा किसके अंडर था? गवर्नमेंट के अंडर। क्या वो गवर्नमेंट के अंडर है? नहीं। अब बिजली क्या कर दी है? प्राइवेट। इसका मतलब क्या है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है? वो कहते हैं अगर कोई भी चीज, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पब्लिक सेक्टर के अंडर आ रही है, इट मींस पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि गवर्नमेंट का उसमें कुछ ना कुछ रोल है, वेदर इट इज ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। बट प्राइवेट सेक्टर में हमारा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। आई एम रनिंग माई इंस्टीट्यूट, आई एम अ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का कोई रोल है क्या? गवर्नमेंट को मैं जवाब दे रही हूँ, या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ? गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग आप तो भी चलते ही कहो। मैं तो किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती। चलते। समझ आया? लेकिन जो एमटीएनएल कंपनी है वो गवर्नमेंट का उसमें क्या है? इंटरवेंशन। आर यू गेटिंग मी? जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा था उसमें हमने कौन कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़े थे? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। वो सारे प्राइवेट सेक्टर थे। क्या थे वो सारे? प्राइवेट सेक्टर। जो हम चैप्टर 2 में करके आए हैं, 5 के 5 ये हम चैप्टर 2 में करके आए हैं ना। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये क्या थे? प्राइवेट सेक्टर। इन सब में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था, ना ही गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, ना मैनेज कर रही थी, ना आंसरेबल थी, कुछ भी नहीं थी। दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट बंदे। प्राइवेट बंदे उसे कंट्रोल कर रहे थे। बट इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर, if I talk about public sector, that is इसका मतलब these sector, these organization, these enterprise are either owned by government, managed by government, controlled by government। इनका सारा का सारा जो इर्द गिर्द को गवर्नमेंट के उस पर नाच रहे हैं, चाहे तो वो ओन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, फाइनेंस करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, मैनेज करेंगे, सब करेंगे। दैट इज public sector, that is public sector. Now in public sector also there are 3 bifurcation, and these 3 bifurcation are departments, undertaking। नहीं, किसी के पास बुक पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं नोट डाउन करना, फिर मैं ही पेपर दे आऊंगी ना तुम्हारे नाम का। लास्ट में नोट डाउन कर लेते हैं। मान ले इसमें भाई पीरियड देगा उसके लक्षण तेरा कब है? आगे
companies. I'm expert. मेरे पास नहीं था। ठीक है, आपको और एक्स्ट्रा आपके स्टूडेंट ही नहीं आए, साथ में भाई आए, वो क्या है, उससे तो गए हो, तो साथ में नहीं गिर गए। Statutory corporation. एक चैप्टर कौन सा Statutory पढ़ा गलती से मैंने वही चैप्टर का नाम लिख दिया आपके Corporation. Statutory corporation. The first one is department undertaking, statutory corporation and government companies. तो पब्लिक, अगर मैं पब्लिक सेक्टर के बारे में बोलूं, अगर मैं पब्लिक सेक्टर के बारे में बोलूं तो वो कौन सी सेक्टर्स हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है. तो कहते हैं किसी का भी रोल हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हो, और हो सकता है दोनों मिलके कर रहे हो. जैसे कि यार हम जीएसटी वगैरह देते हैं तो कभी देखा बाइफरकेशन हो गया कि आधा स्टेट के पास जाएगा और आधा सेंट्रल के पास जाएगा. हो सकता है अंडरटेकिंग दोनों मिलके रूल कर रहे हो. समझ आया? तो पब्लिक सेक्टर के अंदर यू कैन मेक पॉइंट, पब्लिक सेक्टर इज दो सेक्टर इन विच गवर्नमेंट ईदर ओन, कंट्रोल्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट, राइट. और अच्छा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट. इनका तो फिक्स है भाई, हम काम कर रहे हैं, मैं क्यों इंस्टीट्यूट में क्यों पढ़ा रही हूँ, सो दैट अर्न प्रॉफिट, राइट. तो प्राइवेट का एक ही मोटिव है, सिंगल, दैट इज प्रॉफिट. बट प्रॉफिट के साथ ठीक है वो सर्विसेज दे रही है, बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट. बट गवर्नमेंट वालों को कहते हैं आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट, आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज सर्विस. मोटिव इज सर्विस देना, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में हम कुछ कंट्रीब्यूट. एक बात बताओ, मैं कमा रही हूँ इंडियन इकोनॉमी में, मैं टैक्स दे रही हूँ, ठीक है, इकोनॉमी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है. अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं रहेगा तो क्या इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो पाएगा? सरकारी खजाने को क्या कहते हैं? क्या चीज? सरकारी खजाना, ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी. गवर्नमेंट ट्रेजरी. उसमें पैसा कहाँ से आएगा? इन्हीं में से. यहाँ से जो ये तीन कमा के देंगे ना, हालांकि ये तीन नहीं होते, ये होता है पैसा, ये गवर्नमेंट ट्रेजरी में आप जाती कमाई, इनकी नहीं जाती, इसकी जाती है. समझ आया? तो इसमें गवर्नमेंट का ही रोल है और इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है. गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, इसमें अपनी टांग नाक सब अड़ाएगा, अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, बट इसमें नहीं. समझ आया? पक्का? फॉर श्योर. Now, if you read out the first page of the notes, is it clear? एक शब्द क्लियर है? कहाँ है इसके नोट्स यार? Done? फटाफट नोट डाउन करो और read out the first page. Read out the first page of the notes. Read out the first page of the notes. Done. तो उसने कहा इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें दोनों प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइज होता है. क्या वो चार्ट देख रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी है बोथ द सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा है दैट इज प्राइवेट सेक्टर. इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. हम अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, अपने अकॉर्डिंग कमाएंगे और जो हम अर्निंग करेंगे उसमें से हम अपना टैक्स दे देंगे. गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कहेगी कि तू ऐसे कर, तू ऑडिट ऐसे कर, तू स्टाफ ये रख, तू ऐसे मत कर, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ. नो, गवर्नमेंट इज नॉट इंटरफेयरिंग इन आवर डिसीजन, बट इन द पब्लिक सेक्टर इट इज. डन? समझ आया? पब्लिक सेक्टर वाला पढ़ो. Public sector consists of various organizations which is owned and managed by
central or state government or by both government. The government participates in economic activities of the country through these enterprises. गवर्नमेंट को भी तो इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन देना है. हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के भरोसे हम नहीं रह सकते. तो ये कहते हैं we also want to contribute in our economy, in our GDP, so we are running these enterprises. Done? Pakka? For sure. The features of public sector I have already discussed each and everything. Capital is contributed by the central government or state government or both governments. Public welfare or service is the main objective. Management and controlment is in the hands of the government, and it is accountable. What do you mean by accountable? Answerable. जवाबदारी. कौन देगा जवाबदारी? गवर्नमेंट पब्लिक को जवाबदारी देती है. अच्छा, एक बात था, मैं लॉस करूँ या प्रॉफिट करूँ, मैं गवर्नमेंट को जवाबदारी देनेदार हूँ. मेरा पैसा था, मैंने लगा दिया, ठीक है. अब मान ली गवर्नमेंट ने कंपनी चलाई और उसमें लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट आंसरेबल है टू अस. गवर्नमेंट हमें आंसर करेगी. मतलब हम गवर्नमेंट से पूछेंगे भाई तूने इस कंपनी में नुकसान क्यों किया. आर यू गेटिंग मी? तो गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में लड़ाई नहीं देखी कभी? संसद भवन में ये ओ ब्ला ब्ला, इतने पैसे आए थे बजट में, कहाँ गए? तो क्यों लड़ रहे हैं? दे आर आंसरेबल कि किसी कंपनी में अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. अरे यार वो कौन, अभी रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कौन है? मोदी. जब पहले लालू प्रसाद यादव था ना, मैं थप्पड़ मारना. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है ये सर? नहीं, पहले जब लालू प्रसाद यादव था, जब हमारे टाइम में, क्या नाम? राहुल गांधी. अरे वो तुम सब पागल हो क्या? शट अप. इंदिरा गांधी. तो ना आंसरेबल कर रहा कि इतने टिकट्स देने के बाद इतना पैसेंजर बढ़ रहा है, फिर भी रेलवे लॉस में क्यों जा रही है? तो वो आंसरेबल कर रहा था ना. क्यों? क्योंकि वो जो रेलवे मिनिस्ट्रीज है वो किसके अंडर आती है? पब्लिक सेक्टर के. आर यू गेटिंग मी? अब रतन टाटा का कंपनी अगर लॉस में जाएगी, कितनी दूर से मुझे दिखता नहीं, छोड़ दो, मैंने समझा दिया. अब रतन टाटा की कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो वो आंसरेबल है पार्लियामेंट में? नहीं, वो आंसरेबल नहीं है. तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड रजिस्टर, अगर ये सब लॉस में जाएंगे तो ये लोग आंसरेबल हैं. मतलब इन मिनिस्ट्रीज को आंसर देना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि हम लोग क्यों डिटोरेट हो रहे हैं, क्यों लॉस में जा रहे हैं. इज आई एम क्लियर अबाउट द पब्लिक सेक्टर? अगर पब्लिक सेक्टर समझ आएगा देन ये तीन समझ आएंगे. मैं इसमें एफर्ट्स इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि इनमें एफर्ट्स कंपैरेटिवली कम डालने. समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2 प्राइवेट सेक्टर एंड दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 पब्लिक सेक्टर. डन. नाउ राइट डाउन द फर्स्ट. यार जीके क्विज खेलते हैं. Then write down the first department undertaking. मैं पूरा बोलता है, मैं जीतूंगा. Department undertaking. फिलहाल तो तुम्हारा है. Department undertaking. यार मैथ के स्टूडेंट काफी लेट है, 9 ईयर तक. निशाना का फोन कर. अरे एक्स स्टूडेंट ऐसे बोल दिया क्या लेट आने के लिए? अरे यार Department undertaking. क्या स्टूडेंट का हाँ शो करने के लिए हैं? अरे ना ना Department. बहुत अच्छी करे. मैं ऐसे पढ़ के मैं वो ऐसे चल रहा हूँ. कॉलेज ना वो भाई भाई की क्या मेरे भाई भी आते हैं. अरे भाई पूछा है चल आप पढ़ाओ सीरियस हो. मैं थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करूँ पढ़ाना. नहीं You will take a break. पढ़ाऊँ? ब्रेक कब लेंगे? पढ़ाऊँ? अच्छा ब्रेक करो. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या है यार? मेरे को ना,
गवर्नमेंट से अलग हुई नहीं, मेरी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मेरी कोई भी पहचान अलग नहीं है। जो हम दो पढ़ेंगे ना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी, वो चौड़ में कहेंगे दोनों वी आर हैविंग सेपरेट एंटिटी, बट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की कोई भी अलग पहचान नहीं है गवर्नमेंट से, इसे गवर्नमेंट ही माना जाता है, गवर्नमेंट का हिस्सा ही माना जाता है। बट इफ आई टॉक अबाउट statutory corporation and गवर्नमेंट कंपनी, ये दोनों कहेंगे यार हमारी ना अलग एक पहचान है, हम गवर्नमेंट के अंडर हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट का स्टेक है, बट पूरा हमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रहा। बट जो ये है ना मासूम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ये तो कहता है मेरे पास कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, आई एम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की मिनिस्ट्रीज हो गई, पोस्ट एंड टेलीग्राम की मिनिस्ट्री हो गई, क्या है? दीज आर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, दीज आर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, इनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, ये गवर्नमेंट के ही अंडर आते हैं, गवर्नमेंट ही इसे कंट्रोल मैनेज सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। इसे फाइनेंस भी है ना, पैसा खजाने में से आता है। अगर मान ले रेलवेज डिपार्टमेंट है, डन, रेलवेज डिपार्टमेंट को चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए होगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के खजाने में से। कौन देगा? गवर्नमेंट के खजाने में से। अगर रेलवे चल रहा है, टिकट्स बिकती हैं, पैसा आता है, तो वो कहाँ जाएगा? खजाने में। ये प्रॉपर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग प्रॉपर कौन है? गवर्नमेंट के अंडर, उनकी कोई अलग पहचान नहीं है। अगर इसने कुछ गड़बड़ करी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के, दे विल बी आंसरेबल इन द पार्लियामेंट। ऑन द अदर साइड ये दोनों नहीं करते, बट दे कहते क्यों? क्योंकि पैसा भी गवर्नमेंट से आ रहा है, और जब हम कमाएंगे वो भी हम गवर्नमेंट को देंगे। जो इसमें स्टाफ लगेगा वो भी गवर्नमेंट चूज करेगा। गवर्नमेंट अपने हिसाब से एग्जाम्स रखेगा, अपने हिसाब से क्लियर करवाएगा, अपने हिसाब से स्टाफिंग करेगा, अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट करेगा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ऑडिटिंग चलेगा। मैं ये छोड़ के पहले अकाउंट्स डिस्कस करूं? टेल मी यस। और तू दिवाली पे क्या कर रहा है आजकल? शुड आई आस्क दिस क्वेश्चन इन बिटवीन? नहीं ना, तो फिर कल भी बाद में है ना। पहले मैं अकाउंट बीएससी छोड़ के अकाउंट्स पढ़ा, तो फिर जा ना, अभी पढ़, गो। डन? समझ आया मेरी बात कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? कि जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो रिक्रूटमेंट भी, स्टाफ भी कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ही ला रहा है, गवर्नमेंट ही करेगा, सब कुछ गवर्नमेंट करेगा। समझ आया? पक्का? जो हम पैसा कमाएंगे, जो हम कमाएंगे वो भी हम उसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। इज दैट क्लियर? फॉर श्योर, राइट डाउन। देखो फटाफट देखो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पढ़ो। These are established at departments of the ministry and are financed, managed and controlled by either central government or state government. They have not been constituted independent constitution. They are not independent legal entities. ना ही तो उनका अलग संविधान बनेगा और ना ही तो उनकी अलग पहचान बनेगी। ये दो वर्ड्स पता है क्यों यूज करे गए? क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में अलग संविधान बनता है और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट ऐसा इसमें नहीं होता, समझ आ रहा है? पक्का? दिमाग पे तो चोट नहीं आई ना, दिमाग तो चालू है ना। डन? फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, नो सेपरेट एंटिटी, स्टाफिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ये 6 के 6 फीचर्स फटाफट पढ़ो, फटाफट, फास्ट।
वो क्या कह रहा है कि इट इज फाइनेंस बाय द एनुअल बजट। एनुअल बजट आता है गवर्नमेंट का, 200 करोड़ इसको दे दो, 400 करोड़ इस मिनिस्ट्री को दे दो, 500 करोड़ इसको दे दो, आता है ना, आता है। तो उसी बजट में इनको भी अलॉट होता है पैसा, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को भी अलॉट होता है पैसा। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रहा है? अकाउंटिंग एंड ऑडिट, द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल ऑन इट। जो हम आम कंपनीज पे कंपनीज एक्ट 2013 लगता है ना, और हम उसके अकॉर्डिंग ऑडिटिंग कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, ये थोड़ी हटके इनके गवर्नमेंट के अपने हिसाब से रूल्स होंगे, अपने हिसाब से रेगुलेशन होगी, अपने हिसाब से ऑडिटिंग करेंगे। समझ आया? इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। स्टाफिंग, इट्स एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट, हम सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अंदर जो काम कर रहे हैं कौन है? सरकारी कर्मचारी। सरकार ही उनको अपने अकॉर्डिंग ही रिक्रूट करेगी, अपने अकॉर्डिंग ही बिठाएगी। मतलब फुल इंटरफेरेंस है, फुल इंटरफेरेंस है किसकी? गवर्नमेंट। और क्या है? अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, जवाबदारी, कि अगर तुमने कुछ भी ऊंच चूक करी तो तुम्हें जवाबदारी देनी पड़ेगी इन द पार्लियामेंट कि ऐसा क्यों। अरे मनीष सिसोदिया इज इन एजुकेशन मिनिस्ट्री ना, एजुकेशन में लिखा कितनी जवाबदारी देता है वो? क्यों देता है? ये It's a part of the government। ये है अब तो जेल में, पहले लगता था मुझे बड़ा जैसे उस मूवी में दिखाया था MS मतलब धोनी कानून का गमला करके बैठा है MS वो। धोनी में एक आपको पसंद है? बट MS धोनी मैंने मूवी नहीं देखी। क्या दिखाया था? उसको जब वो क्रिकेटर बनने से पहले वो उसमें रेलवेज में काम करता था, तभी वो अकाउंटेबल था पार्टी में। हाँ, अगर ऐसा है तो हाँ, मैंने MS धोनी देखी नहीं है, बट ये कंसेप्ट क्लियर हुआ इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो जो हमारे फीचर्स होते हैं, मेरे अब कुछ फीचर्स हैं, जैसे आई एम अ हिटलर इन द आईज ऑफ याशिका, चप्पल नहीं मार नहीं के मेरी आईज में नहीं हुआ। है ना। तो अब देखो, अब वो कह रहे हैं मेरी आईज में नहीं हो, तुम्हारी तुम्हारी आईज में हूँ। तो नहीं मेरी आईज में नहीं हुआ। a feature of me is positive in one sense and negative in another, but the feature same, but is positive in one and positive in next sense। तो ऐसे ही जब हम इसके फीचर्स पढ़ चुके हैं, अब इनमें से हम कुछ पॉजिटिव्स, मेरिट्स और लिमिटेशन निकालेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मेरिट में एज अ मेरिट पॉजिटिव सेंस में लिखेंगे, और कुछ में नेगेटिव, जैसे इफ आई एम अ हिटलर then it is negative for them but it is positive कि एटलीस्ट ये पढ़ लेते हैं। अगर इनके ऊपर हिटलर ना हो, अगर तुम्हारे ऊपर हिटलर ना हो तो मतलब वो ये तो कितनी भरी हुई है ना, ये भी सारी खाली हो जाएंगी। वर्ल्ड बेस्ट टीचर। मेरिट्स। अब आ जाओ मेरिट्स, अच्छी टीचर हमने देखी। अब आ जाओ मेरिट्स। राइट डाउन मेरिट्स। 3 घंटे की क्लास हम लोग फिर देखो गाने में सुबह सुबह 5 से 8 अकाउंटेंसी क्लास। अभी तो बोलेंगे ना कल तक के लिए, परसों रखो ना। ना मैं तो आज 7 से 11 वाले में भी आया था, सिंसियरली आया था। और Merit? बिफोर टाइम। बस मेरिट डी डी मैन। लिखो मेरिट्स, लिखो मेरिट का पॉइंट लिखो। लिखने भी है क्या? यस, ये तो गलत चीज कर दो। मेरिट का पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रेवेन्यू, एक मिनट, रेवेन्यू फ्रॉम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, एक मिनट, रेवेन्यू फ्रॉम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, रेवेन्यू फ्रॉम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग is the source of government। क्या? Revenue from DU means department undertaking। Revenue from DU is the source of government, source of income of government, source of income of government। गवर्नमेंट के लिए इसका रेवेन्यू जो आएगा, हिंदी में ट्रांसलेशन, जो इसका रेवेन्यू आएगा वो क्या है? इट्स एन इनकम फॉर द गवर्नमेंट। इट्स अ मेरिट कि इनकम नहीं आएगी तो भाई फिर ट्रेजरी में खजाने में कुछ नहीं जाएगा, खजाने में कुछ नहीं जाएगा, तो इंडिया तरक्की कैसे करेगी, उसकी इकोनॉमी कैसे होगी?
अच्छा, मतलब तुझे क्या लगता है इनकम, तू जा, G20 हो रहा है, तू जा एक बार, कितना करोड़ों अरबों, मैं देख के आई थी परसों, इट वाज लाइक, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, रिकॉर्डिंग इज देयर, समझ आ रहा है ना? हाँ, सीरियसली यू शुड गो, द मेस्मराइजिंग लाइटनिंग, इतना क्लीन तुमने देखी ही नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट समझ आया। नेक्स्ट क्या क्या पॉजिटिव है, सोचो शायद याद आ जाए, क्या पॉजिटिव है, क्या इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या ये पॉजिटिव नहीं है कि ठीक है गवर्नमेंट के हैं बट दे आर अकाउंटेबल, अब जवाबदारी नहीं दे तो हमारा पैसा कहाँ यूज हो रहा है हमें कहाँ पता चलेगा, तो इट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। तो नेक्स्ट पॉजिटिव यू कैन राइट कि दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट। थर्ड इफेक्टिव कंट्रोल, फोर्थ नेशनल इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल बना रहता है, नेशनल सीक्रेसी बनी रहती है, revenue from due as income for government, accountable to public through parliament, effective control, national secrecy। एक बात बता, सब कुछ हमने प्राइवेट के हाथ में दे दिया, नेशनल सीक्रेसी बनी रहेगी, इनकम फॉर गवर्नमेंट, नेशनल सीक्रेसी बनी रहेगी, हमें डर लगा रहेगा क्या बता दिया तो, अगर ये कर दिया तो। अब G20 में कितने सारे अंडर कवरेज डिसीजन लिए जा रहे होंगे, वो अपनी तरीके से लिए जाएगा ना, प्राइवेट सेक्टर तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, तो वो कहते हैं अगर ये ना हो, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ना हो, तो हम हर चीज़ प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, वी हैव टू मेक सम नेशनल सीक्रेसी। नेशनल मतलब इंडिया की कुछ सीक्रेट बातें हैं जो अपने तक ही रहें, तो और ये तो प्रॉपर क्या है, गवर्नमेंट प्रॉपर क्या है, इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, समझ आया पक्का। इफेक्टिव कंट्रोल, इट इज मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट एज इट इज डायरेक्ट कंट्रोल अंडर द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा पूरा गवर्नमेंट इसमें कीपिंग आई ऑन देम, तो दे हैव इफेक्टिव कंट्रोल, तो वो डिप्लॉयड नहीं करते, ग्रो ही करते, समझ आया पक्का। बट व्हाट आर डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, हाँ डीमेरिट यस, और सबसे बड़ा डीमेरिट इंटरफेरेंस, इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की कि हम हर चीज़ में जवाबदारी दे के परेशान हो चुके हैं। जो एम्प्लॉयज होते हैं दे रिपेल समटाइम्स कि बिलीव अस वी आर वर्किंग एवरी टाइम, डोंट पुट योर नोज, समझ आया, अपनी नाक मत अड़ाओ हर वक्त, हम कर रहे हैं बट उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। डन। रेड टेपिज्म, व्हाट डू यू मीन रेड टेपिज्म? पेंडिंग फाइल्स बनती जा रही है, रेड टेप लगा के रखे जा रहे हैं, यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे, अरे रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को सॉर्ट नहीं होती, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग चीज़ें सॉर्ट नहीं होती। लाइक कोर्ट में कितने केस चलते हैं, तेरा कोई केस चल रहा है? नहीं ना। राइट डाउन फर्स्ट इंटरफेरेंस, फर्स्ट नेगेटिव इंटरफेरेंस, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यार फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर चेंज करना हो, एक बात था, if Ratan Tata have to make their changes in the company, they can, they are the honor कि भाई नहीं मैं देख रहा हूँ इस चेंज की रिक्वायरमेंट है, वो चेंज कर देंगे,
बट एमटीएनएल में मैंने काम करा, एमटीएनएल में एज अ इंटर्नशिप। मतलब एक ऐसा रूम था जो अननेसेसरली सेंट्रलाइज होने के कारण एसी, अरे इसे बंद कर दो ना, चेंज लाना है, बट वो चेंज आएगा ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसे ही चल रहा है ट्रेंड कि तुम्हें पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे होगा, ये प्रोसेस इतना लंबा है ना, इसको छोटा करा जा सकता है बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कभी अप्रूव करेगी तो कुछ होगा, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। the process which is going on from the years and years and years, it will carry on, it will not get changed। समझ आ रहा है? जैसे अपडेटेड होते हैं ना, वो नहीं रहते, आउटडेटेड रहते, फ्लेक्सिबल नहीं है। कोई एक बार डिसीजन ले लिया, मान ले एक बार बजट पास हो गया, यस किसी भी एंगल से ले लो, फ्लेक्सिबल किसी भी एंगल में नहीं, बजट पास हो गया कि इतने करोड़ मिलेंगे, और मान ले मिड ऑफ द सेशन ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार इतने ज़्यादा की जरूरत है, क्या बजट चेंज हो जाएगा और पैसे मिल जाएंगे? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। यस, इसरो को भी जब पास होता है ना उतना ही बजट मिलता है, बीच में से अमेंड नहीं होता, अमेंडमेंट की बात होती है बेटा। हर डिपार्टमेंट का जो नेशनल बजट निकलेगा बजटरी में मिल गया, उसके बाद तुम चाहे झोली फैलाते हो, 10 करोड़ दे दो, 50 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो, तुम्हें नहीं मिलता कुछ। समझ आया? ये एक्सेसिबल भी थोड़ा ना। सॉरी, फ्लेक्सिबल के साथ साथ ये एक्सेसिबल भी थोड़ा ना। नहीं एक्सेसिबल का मतलब एक्सेसिबल कर सकते हैं ना, नोटिस डाल दिया कर दिया, बट कौन सुन रहा है तुम्हारा? तभी तो मतलब वो मतलब बातचीत नहीं हो पाएगी ना कोई। बातचीत हो भी, मान ली मैं मेरे से नीचे वाले ने कहा कि ये चाहिए, मैंने कहा हाँ ये प्रोसेस होना चाहिए, मैंने ऊपर वाले को कह दिया। एक्सेसिबल तो है बट फ्लेक्सिबल नहीं है, वो कब अप्रूव करेगा, कब चेंज होएगी, वो चेंज, एक्सेसिबिलिटी कम है बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ना के बराबर है। इंटरफेरेंस समझ आई, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी समझ आई, रॉबिन समझ आ रहा है मुझे में, या प्लेन यहाँ से उड़ रहा है? यार रॉबिन नहीं है उसका नाम, रोनित है। रोनिक, समझ आ रहा है? अंदर जा रहा है, ऊपर से क्रैश। फ्लाईओवर बना दिया मेरे को। आप ऑडियो में भेज रहे हैं रॉबिन ने नहीं पढ़ा, मैं स्टूडेंट है क्या? अरे मैं क्या ये इसका नाम मुझे शुरू से दिक्कत करता है। मैं एक चीज रॉबिन। अरे मैं एक चीज रॉबिन। कोमल मैं भी इसे रॉबिन कहती तो मैं भी रॉबिन कहती हूँ। अरे एक चीज पूछना मुझे यार, आदि पुरुष में ऐसा क्या था जो 600 करोड़ लगे उसको बनाने? यार प्लीज डोंट आस्क दिस सिली क्वेश्चन इन बिटवीन द क्लास, हाउ डू आई नो, मैंने देखी भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, रेड टेपिज्म, इट सफर फ्रॉम रेड टेपिज्म, आई टोल्ड यू, यस इट सफर फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क ऑपरेशन। बस फाइल्स आई, बनाई रखी, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, पर रेड टेपिज्म इज देयर। यार ये मैंने काट के फिर से लिखूं क्या? वो पहले Red tapism. Next, these organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide goods and adequate services to them. उन्हें इतना तक हो गई मैडम, अब भी तो आप कह रहे थे पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या है? सर्विस देना, और अब आप कह रहे हो यस इट इज, ऐसा नहीं होता। अच्छा तुम्हें पुराने ज़माने की बात करते हैं, बहुत पुराने ज़माने की, कितना पुराना जमाना हो आप? 30-35 साल, 30-35 साल पुराने ज़माने। अपने जमाने में? हाँ मैं अपने ज़माने में सुना है। हमारे जमाने में तुम्हारी अभी कॉल 1 महीने का 3 मंथ का रिजल्ट 720 का होता है राइट? नहीं 6 जितने का भी होता। जब एमटीएनएल था ना, सिर्फ एमटीएनएल, दो ही चलते थे, एमटीएनएल एंड बीएसएनएल, एमटीएनएल एंड बीएसएनएल, ये दो गवर्नमेंट के थे। डन? तुम्हें पता है 1 मिनट के कितने रुपए लगते थे? 25-30। अगर मैं अपने पापा के फ़ोन से फ़ोन कर रही हूँ और मुझे इसको फ़ोन करना है शौर्य को, तो मेरे कितने रुपीस कटते थे? 7 करोड़। अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे 32 रुपए पर मिनट कटते थे और सामने वाले के 14 या 15 रुपए पर मिनट कटते थे, मतलब दोनों के कटते थे। डन? ये प्राइवेट सेक्टर को जब हमने हैंड ओवर किया, जब जब हमने प्राइवेट सेक्टर को ये हैंड ओवर किया
तो टाटा ने और अब तो जियो ने तो बिल्कुल तहलका मचा टाटा की तो दिया यार। आईडी अगर नहीं। पहले होती थी, ठीक है, मैंने यूज करा अब तो ये टाटा का है, फोन और टाटा का हमारे नेटवर्क। जियो। टाटा इंडिकॉम नाम का होता था, मैं टाटा इंडिकॉम ही यूज करती थी बचपन में। किधर जा रहे हो? अब in my time we used to spend 250 rupees for 1 GB for whole month. For whole month we get 1 GB 250 rupees, अलग रिचार्ज होता था फोन कॉल से अलग। 1.5 GB तो दिन का है मेरा। हाँ, और तब भी तुम्हारा गुजारा नहीं होता वाईफाई यूज करने के बाद। वाईफाई। समझ रहे हो मेरी बात, समझ आ रही है? पहले अगर गवर्नमेंट जो है वो इतना फोकस नहीं करती है कंज्यूमर की नीड्स, आज अंबानी साहब को पता है कि हमारा बिना इंटरनेट के गुजारा मैं भी मिलाता हूँ पानी को बहुत। and seriously a small kid aging 2 years old and a lady aging 80-85 year old, उनका भी गुजारा नहीं है बिना इंटरनेट के। ये बात की बच्चे हैं। I swear I have both examples at my place, that's why I'm quoting. Yes. चलो, उनके पास next. बटन आ रही है, फोन में Next, है। insensitive. तो फोर देखो, insensitive to consumer needs, insensitive to consumer needs and expectation. Next, हाँ हाँ please. Such organizations are managed by civil servants and government officials who may not have the necessary expertise and experience in management. क्योंकि उनके जो बंदे होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते। अब देखो इनका ना दोनों है, लिख नहीं रखा बुक में, वैसे मेरा एंगल क्या है। यहाँ पे बहुत सारे IAS ऑफिसर UPSC क्लियर करके बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारा दिमाग भी होता है और बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर भी बैठे होते हैं जो बिना पढ़े लिखे मिनिस्टर बन गए हैं, पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं। उनको इतनी एक्सपर्टीज होती नहीं है, बट उनको अपना ठप्पा तो लगवाना है, इसमें मेरी तो दे क्रिएट कंफ्यूजन। यहाँ पर वो कह रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है जमाई नहीं बन जाता, एक बार रख लिया तो वो वाली बात है, समझ आया? तो उसका भी डिसएडवांटेज है। Delayed decision making because without approval of concerned ministry, independent decision cannot be taken. ये भी मैं बता चुकी हूँ। मेरे को कोई डिसीजन लेना है तो मुझे पहले उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। दिमाग सब UPSC क्लियर मैंने कर रखा है, बट डिसीजन कौन लेगा? UPSC क्लियर नहीं कर रहा। समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। समझ आया? पक्का मैरिट और डीमैरिट और इसके फीचर्स और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग दिमाग में फीड हुआ। आई एम नॉट सेइंग 100%, एटलीस्ट 70-80% समझ आया? मेरे पास तो है नहीं। समझ आया? नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कहते ओवरहीटिंग हो गया। बस उल्टी हो मेरी गई। कोई बात ना वो दिखा दिया है। चाहिए यूज होगा। Now the second is statutory corporation. Statutory corporation में वर्ड में क्या है? स्टैट्यूट। क्या वर्ड है? स्टैट्यूट मींस लॉ। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? कानून, लॉ। वो कहता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मींस एक ऐसी कॉर्पोरेशन जो किसने बना रखी है? लॉ ने। मतलब इसका बिल्कुल अलग क्या है? एक्ट, सेपरेट एक्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, सब कुछ अलग है। इसका एक अपना ही खुद का कानून है। ठीक है, गवर्नमेंट ही तो पास करेगी ना, मतलब पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस में ये स्पेशल एक्ट के अंडर पास हो गया। दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। LIC है, ICAI है, ICSI है, SBI है, ये सब क्या है? These are statutory corporation। मतलब जो हमारी ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, SBI और LIC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC स्टेट बैंक, ये सब क्या है? इन सब के अपने एक्ट हैं, अपने लॉ हैं, अपने कानून हैं जो पार्लियामेंट में पास हो रखे हैं कि हम ये पूरा एक्ट बना रहे हैं। उस एक्ट के अंदर, एक्ट मतलब एक काइंड ऑफ अ रूल बुक
फंक्शन बुक, पावर बुक, कि मेरी एक अपनी सेपरेट एंटिटी है, अपनी पहचान है। अब ICAI उसकी अपनी एक पहचान है ना, वो किसी के अकॉर्डिंग उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, कि उसका स्टाफ कैसे मैनेज होएगा, उसके पैसे जो आएंगे वो कहाँ यूज़ होंगे, उसके फंक्शंस कैसे, वो सारे उस लॉ में लिखे हुए हैं। वो गवर्नमेंट के लॉज रेगुलेशंस नहीं पूरा करेगा, जो उसकी रूल बुक में पावर्स लिखी हैं, जो फंक्शंस लिखे हैं, रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं, एथिक्स लिखे हैं, वो फॉलो करेगा। इसकी सेपरेट एंटिटी है, इसकी नहीं है। इसको पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है ना, और इसका कमाई भी गवर्नमेंट के पास जा रही है, ऐसा इसके पास नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है। समझ आया? बट SBI को तो पैसे गवर्नमेंट ही देती है ना। नहीं, SBI को गवर्नमेंट ऐसा नहीं देती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको गवर्नमेंट अपने खजाने में से पैसा नहीं देती, और इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है। ये चल कुछ से रहा है, बस गवर्नमेंट इसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने अपना लॉ बना दिया, गवर्नमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज है। मैं गवर्नमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज हूँ, मेरा अपना खुद का एक्ट है, लॉ है, नहीं ना, बट इस बंदों का है। मतलब ये अपने पावर को फिट करते हैं, तो गवर्नमेंट से घंटा देते हैं। नहीं है, आंसरेबल तो है, समझा नहीं? LIC है, LIC क्या है? कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये LIC है। इसके कितने सारे पार्ट्स हैं? बहुत सारे, फिर उसके अंदर सब पार्ट्स भी हैं। ये एक अपनी सेपरेट एंटिटी है, इसका गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट अपनी इंटरफेरेंस नहीं रखेगी इतनी। गवर्नमेंट ने अपना लॉ बना लिया, अपनी बार बार नाक नहीं अड़ाएगी, अपना अपनी वो नहीं करेगी। समझ आया? मेरी बात समझ आ रही है? वो कह रहा है इट इज, पेज नंबर 32, इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट passed in parliament or state legislative assembly. Its objectives, powers, functions are clearly defined in the statute. जो वो स्टैट्यूट बना है, जो वो लॉ बना है, जो वो एक्ट बना है, उसके अंदर इस बंदों के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने रूल्स, अपनी पावर्स, अपने फंक्शंस, अपने रेगुलेशंस, अपने क्राइटेरिया लिखे हैं जो उनके ऊपर चलेंगे। समझ आया? पक्का? फॉर श्योर? नाउ इट इज कॉर्पोरेट पर्सन। ये कौन सा पर्सन है? कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब सेपरेट। ये LIC सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सन है, अपना कानून खुद चलाएगा, किसी और के अंदर नहीं चलेगा। बुद्धि में जा रहा है? अभी तक तो पहले कि तो जो इसमें लॉ ने बना लिया ना, ये लॉ बन गया, ये अब अपने अकॉर्डिंग तो इसमें चलेगा। जो रूल होता है वो चेंज करना इजी होता है कि अगर हमें कोई रूल चेंज करना है उसको हाँ, अगर मान ले लॉ अमेंड करना है, हाँ। जैसे कि हमारा ICSI में इन्होंने अमेंड करना था, तो ये कर लिया, अपने आप डिसीजन लिया, आपने कर लिया, अपना एक्ट में वो करा दिया, ऑल्टरेशन करा दिया। तो बस गवर्नमेंट के अंदर, मतलब गवर्नमेंट रूल्स बनाकर, गवर्नमेंट ने रूल्स बना के, एक्ट बना के, ठप्पा लगा के दे दिया कि तुम अब सरवाइव कर लो। उसके बाद गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। गवर्नमेंट का रोल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का नहीं है, बहुत सारी जगह पे हमें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं पड़ती है, क्योंकि हम एट द एंड रिप्रेजेंट तो गवर्नमेंट को ही करेंगे, बट हमें पार्लियामेंट में जवाब नहीं देना। इनको पार्लियामेंट में जवाब देना है, हमें पार्लियामेंट में जवाब नहीं देना। यस, कोई बात नहीं। समझ आया? पक्का पक्का फॉर श्योर? अब पढ़ो, अब पढ़ो। वो कह रहा है इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर an act of parliament which defines its objective, powers and function. ये separate legal entity है, it is wholly owned by the state. The government has the ultimate financial responsibility. और अगर तुम लास्ट पॉइंट भी पढ़ोगे ना, independently financed, दरवाजा इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, मतलब इसका ट्रेजरी से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका ट्रेजरी से भी कोई भी लेना देना नहीं है, इसका फाइनेंशियल ट्रेजरी से लेना देना नहीं। गॉड ब्लेस यू बच्चा, आई विल टेक 5 मिनट्स मोर। इसका ट्रेजरी से लेना देना नहीं है, ये अपने फाइनेंस करेंगे, अपना पैसा लाएंगे, अपने तरीके से यूज करेंगे। हम गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे, और जो हम कमाएंगे वो हम अपने ऊपर लगा देंगे, हम खजाने में नहीं देंगे। समझ आया? इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? बुद्धि में जा रहा है? पक्का? अब सुनो, it has its own staff, recruited, appointed as per the provision of the act. Employees are not government servants. इसमें कौन से कर्मचारी थे? गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे ना, इसके नहीं। इसमें कैसे स्टाफ रखना है,
करना है, क्या सैलरी देनी है, क्या कितना पढ़ा लिखा चाहिए, कितना नहीं चाहिए, वो ये लोग डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट नहीं, बट यहाँ पर गवर्नमेंट करेगी। इज एम क्लियर? फॉर श्योर। ये जो हमने फीचर्स पढ़े हैं इसी में से क्या निकलेंगे? मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। मैरिट्स, कोई इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट का। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑटोनॉमस का मतलब खुद की ऑटोनॉमी। मैं अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स, अपनी पावर्स खुद बनाऊंगा, जो मेरे एक्ट में लिखी गई। आई एम लिमिटेड टू दैट पावर्स जो मेरे को एक्ट में दी गई है, जो मेरे को स्टैट्यूट में दी गई है, जो मेरे को लॉ में दी गई है, उस पावर के इर्द गिर्द मैं वर्क कर सकता हूँ। हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज मैं करीब ICAI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है, क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। क्विक डिसीजंस, क्यों क्विक डिसीजन? क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बार बार अप्रूवल नहीं लेने, ठप्पा नहीं लगवाना। तो इट कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस एंड क्विक एक्शन एज इट इज फ्री फ्रॉम द प्रोहिबिटरी रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। बट उसमें तो बहुत ज़्यादा है ना, हर चीज़ के लिए मुझे अप्रूवल चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। जो मेरे एक्ट में, लॉ में जो मेरे को बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, जो मेरे यहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, वो ठीक है गवर्नमेंट ने अप्लाई करके रख दी। बोर्ड ऑफ मेंबर समझते हो ना, कंपनी चलेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं ना यहाँ पर, ठीक है गवर्नमेंट ने अप्लाई करके यहाँ पे रखवा दिए, वो आए रख रहे हैं, बट उनसे डिसीजन लेना गवर्नमेंट के पास तो डायरेक्ट नहीं जाना ना मुझे। आर यू गेटिंग मी? ब्लैंक फेस मत दे, समझ आ रहा है? पक्का गिव मी अ स्माइल के मुझे समझ आ रहा है, कि मुझे तेरे को समझ आ रहा है। डन। और एफिशिएंट मैनेजमेंट, देयर डायरेक्टर्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। अब पर्सनली बायस्ड हूं ना मैं, मेरे को बहुत सारे अपने मैरिट्स और डीमेरिट्स पता चल रहे हैं। हिटलर, कल मुझे एक नया नाम दिया था, मैं फॉको, किसने? अक्षर। मैंने डीमेरिट, इन रियलिटी देयर इज नॉट मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। हम ऊपर कह रहे हैं, अभी मैंने क्या कहा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ, वो किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव। अभी हमने मेरिट में क्या पढ़ के आए कि इंटरफेरेंस नहीं है, और डीमेरिट में क्या पढ़ रहे हैं कि फ्लेक्सिबल। इंटरफेरेंस तो है, इतनी भी हम ये नहीं कह सकते कि एक खुले सांड है, ऐसे नहीं कह सकते। थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस, थोड़ी बहुत तो इंटरप्शन रखते ही हैं गवर्नमेंट वाले। उन्होंने लॉ पास कर रखा है तो दे विल इंटरफेयर। यूजुअली दे एंजॉय मोनोपोली इन देयर फील्ड एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव ड्यू टू व्हिच देयर वर्किंग टर्न्स आउट टू बी इनएफिशिएंट। और यहाँ पर भी करप्शन। यार एक बात बताओ, करप्शन कहाँ नहीं है? ये डीमेरिट ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को टाइम मत दिखाओ। डीमेरिट यहाँ पे लिखा हुआ है, बट करप्शन का यहाँ नहीं है, करप्शन का यहाँ नहीं है, करप्शन का यहाँ नहीं है। एवरीवेयर इज करप्शन। तो कह रहे करप्शन भी बहुत है, अंडर द टेबल तो सब कुछ चलता है। Then the government has to practice of appointing advisor to the corporation board. This cracks the freedom of corporation, therefore delaying decision making. ऊपर हमने क्या कहा था? Quick decision making. बट अभी हमने कहा गवर्नमेंट पूरा नहीं है, बट कभी कभी ना गवर्नमेंट अपना मेंबर अपॉइंट करके यहाँ पर भेज देती है कि कीप एन आई, वॉच डॉग जैसे। तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग इतना जल्दी नहीं होता। A coin has always have two sides. If we see from one side, it's a positive, and if we see the same coin from the other side angle, it's a demerit. Are you getting me? I hope you understand this two business enterprise के types, that is department undertaking and statutory corporation. In next class we will do government company. Thank you very much. अब दिखा मुझे टाइम।